वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या कोर्ट में बम की खबर सामने आई है। कोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। कोर्ट परिसर की इस वक्त तलाशी ली जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है अयोध्या से, जहां कोर्ट में बम की खबर सामने आई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल। हालांकि बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है और तलाशी ली जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। कहां से आई, किसने दी और क्या, कौन इसके पीछे है, इस पूरे मामले की पड़ताल भी होगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ता पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे की यहाँ पर निगरानी हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बम की खबर से। हालांकि वहाँ पर बम जरूर मच गया, अफरा तफरी का माहौल तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन बम निरोधक दस्ता वहाँ कोने कोने की तलाशी ले रहा है और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और अब आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कैसे हमला किया। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी 15 मिनट के लिए गाजा जाकर दिखाएं। आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाएं, 15 मिनट जाकर देखें। 60,000 फलस्तीनियों खत्म कर दिया गया और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? कि हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां एक बैंकेट हॉल में लगी आग इस कदर बेकाबू हो गई कि लोगों में हड़कंप मच गया। आग की भीषण लपटें और धुएं का गुबार देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान बैंक्वेट हॉल में लगी आग देखते ही देखते इस कदर बेकाबू हो गई कि पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान बैंक्वेट हॉल में लगी आग से सब कुछ खाक हो चुका था। गनीमत रही कि इस दौरान भीषण आग की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बैंक्वेट हॉल में आग किन कारणों से लगी थी। तंत्र मंत्र के नाम पर मौत का खेल खेलने वाले तांत्रिक कमरुद्दीन का यूपी कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे लेकर उसके यूपी वाले ठिकाने पहुंच गई और जांच शुरू की गई। दिल्ली में 3 लोगों की हत्या के मामले में तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए फिरोजाबाद पहुंच गई है, जहां से वह तंत्र मंत्र का खूनी खेल चलाता था। दिल्ली पुलिस पहले कमरुद्दीन को लेकर उसके घर पहुंची, वहां से सबूत इकट्ठा किए, फिर उसे बसई मोहम्मदपुर स्थित मजार पर ले जाया गया, जहां कमरुद्दीन तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए लोगों को ले जाता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि कमरुद्दीन जहरीले लड्डुओं और अंडों से झाड़ फूंक कर लोगों को फंसाता था और उनसे पैसे ऐंठकर उनकी जान ले लेता था। कर्नाटक लोकायुक्त ने गुरुवार एक इंजीनियर के दोस्त के फ्लैट पर छापा मारा। इस दौरान इतने नोट मिले कि गिनते गिनते अधिकारी थक गए। मामले में जांच जारी है। बेड पर 3 अधिकारी बैठे हैं। एक साइड पर गड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। कैश इतना है कि 3-3 अधिकारी मिलकर वो भी मशीन से गिनती करते करते थक गए। कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी के दौरान एक सीनियर इंजीनियर के मित्र के फ्लैट से ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश जब्त किए। कर्नाटक में सीनियर इंजीनियर HM जनार्दना के खिलाफ रेड, 29 जगहों पर 23 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। जनार्दना के पास एक प्लॉट, 3 घर, 34 एकड़ कृषि भूमि, 7 लाख के जेवर, 60 लाख के कीमती सामान बरामद किए गए। फिलहाल सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। कैश और सामान को कब्जे में ले लिया गया है। एनसीआर में कदम कदम पर मौत के मैनहोल खुले हुए हैं। एक जरा सी लापरवाही जान पर बनाएगी। दिल्ली के जिस रोहिणी सेक्टर 32 में 3 दिन पहले खुले मैनहोल में गिरकर शख्स की मौत हुई थी, उसी इलाके में ठीक वैसी लापरवाही से एक युवक की जान पर बनाई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 इलाके की 2 तस्वीरें देखिए।
एक तस्वीर गुरुवार रात की है और दूसरी तस्वीर है 3 दिन पहले की। मैनहोल का ढक्कन खुला होने की वजह से शख्स मैनहोल में गिर गया। गनीमत की बात रही कि यहाँ पानी कम था और लोगों ने तुरंत मदद कर युवक की जान बचा ली। लेकिन 3 दिन पहले ऐसे ही खुले मैनहोल की वजह से बिरजू नाम के शख्स की मौत हो गई थी। अंधेरे की वजह से वो 20 फीट गहरे मैनहोल में गिर गया था, जिसमें 15 फीट तक पानी भरा था। 3 दिन पहले एक शख्स की मौत के बाद भी प्रशासन लापरवाही की नींद से जागा नहीं है। एक बड़ा हादसा हालांकि यहाँ टला।